नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस इंटरेस्टिंग तरीके से चल रहे हैं और काफी उलटफेर भी हो चुका है। अर्जेंटीना जो कि वर्ल्ड की टॉप टीम्स मानी जाती है फुटबॉल की, वो अपना मैच हार गई, आपको पता है, सऊदी अरेबिया के खिलाफ। वहीं जर्मनी जो है वो भी जापान से हार चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्लेयर्स की गोल स्कोरिंग एबिलिटी के बारे में नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा अक्सर हम बात करते ही हैं और हर प्लेयर के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल होती है जिसकी वजह से वो अपनी टीम को आगे लेकर चलता है। लेकिन बात करते हैं पावर ऑफ माइग्रेंट की। अब आप सोचेंगे ये टर्म मैं कहां से लेकर आया। इस टर्म को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इस बार फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जन्म कहीं और हुआ है, वो किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो मैं वो लिस्ट आपके साथ साझा कर देता हूं। सबसे पहले आते हैं सूची में बुकायो साका। बुकायो साका इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। आपको बता देता हूं, ये इनका जो जन्म हुआ था ये ओगुन स्टेट नाइजीरिया में हुआ था और अफ्रीकन कंट्री इनको छोड़नी पड़ी और फिर वहां से ये लंदन आए और बेटर लिविंग की सर्च में, और जहां पे पैदा हुए वहां को छोड़ के लंदन पहुंचे और लंदन के बाद आकर के यहाँ पे इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलना शुरू किया। और बुकायो साका वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फुटबॉल प्लेयर्स हैं और इस बार भी इंग्लैंड की जो आप एक्सपेक्टेशन देखते हैं बुकायो साका से काफी ज्यादा है और वो डिलीवर भी कर रहे हैं। दूसरा नाम आता है रहीम स्टर्लिंग का। इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। किंगस्टन में पैदा हुए थे जमैकन पेरेंट्स को। स्टर्लिंग जो थे वो लंदन मूव कर गए थे 5 साल की उम्र में, और आपको बता देते हैं कि इनके पिता जो थे, जब ये 2 साल के थे तो इनके पिता को गोली मार दी गई थी जमाइका में। इनकी माँ ने बेसिकली बेटर लिविंग के लिए मूव करना ही सही समझा और उसके बाद ये लंदन आए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंग्लैंड के लिए परफॉर्म कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे। अगला नाम है मार्कस रैशफोर्ड का। इंग्लैंड की तरफ से ये भी खेलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड है और हेडलाइन हमेशा हॉक करते रहते हैं क्योंकि ये चैरिटेबल वर्क अपना करते रहते हैं और पेंडेमिक के दौरान इन्होंने काफी चैरिटेबल वर्क किए हैं। और जैसे उनके इंग्लैंड की टीममेट है बेसिकली रैशफोर्ड, अगर आप स्टर्लिंग की बात करते हैं तो ये इनका भी अगर आप रूट देखेंगे तो कैरिबियन रूट्स है इनके, और इनके जो ग्रैंड मदर थी वो हेल करती थी सेंट किट्स से। इसके बाद अगला नाम आता है टिमोथी वे का, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बेसिकली आपको बता देता हूं कि ये भी अफ्रीकन प्लेयर थे, अफ्रीका में पैदा हुए और उसके बाद जाके लेटर ये यूएसए को मूव किया और यूएसए की तरफ से उन्होंने खेलना शुरू किया। टिमोथी जो है उनको काफी हाईली रेट किया जाता है और ये एक्सपेक्टेशंस रहती है हमेशा यूएसए की तरफ से उनके लिए जब वो खेलते हैं, को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। अगला नाम आता है किलियन एम्बापे का। फ्रांस की तरफ से खेलते हैं और आपको बता देता हूं कि एम्बापे जो है जिनको आने वाले टाइम में ये माना जाता है कि वो रोनाल्डो और मेसी की जगह ले सकते हैं क्योंकि वो पोटेंशियल उनके अंदर है। इनके भी जो रूट्स है वो अफ्रीका से हैं और एम्बापे जो है अगर आप देखेंगे तो इनके जो पिता हैं उनकी रूट्स कैमरून से हैं। उनकी माँ की अगर हम बात करते हैं तो उनकी रूट्स हैं अल्जीरिया से। किलियन एम्बापे वैसे तो फ्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो इनकी स्टाइल है, जिस स्टाइल का गेम वो खेलते हैं, जो अटैकिंग स्टाइल खेलते हैं, वो काफी लोगों को पसंद आता है बेसिकली वर्ल्ड फुटबॉल के लेवल पर। अगला नाम है इके गुंडोगन का और ये खेलते हैं जर्मनी की तरफ से। ये पैदा हुए थे टर्किश पेरेंट्स को 1990 में और इनके ग्रैंडफादर जो थे वो टर्की में रहते थे, बाल्किशर टर्की में, और उसके बाद ये जर्मनी मूव कर गए एज अ माइनर और 1979 में उनकी पूरी फैमिली जो थी वो जर्मनी बेसिकली मूव कर गई। और इके गुंडोगन वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स है, अगर आप जर्मनी की बोले तो गलत नहीं होगा, और काफी नाम है इनका और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सूची में नाम आता है मिची बात्सुई का। बेल्जियम की तरफ से खेलते हैं, पर इनके रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका रूट्स अफ्रीकन रूट्स है। इनके पेरेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो पीनो बात्सुई और विवलाना लिया इसका का, ये इनके जो रूट्स रहे हैं वो हमेशा से बेसिकली आप देखेंगे तो अफ्रीका के रूट्स रहे हैं और उनकी जो पूरी फैमिली है वो 1993 में बेसिकली माइग्रेट कर गई थी। और अगर आप इनकी जर्नी को देखते हैं मिची बात्सुई की, तो इनकी जर्नी 2013 से थोड़ी सी शुरू हुई, उसके बाद 2015 के बाद से धीरे धीरे लोगों की नजर में आना शुरू हो गए। तो इस बार अगर आप फीफा वर्ल्ड कप को देख रहे हैं और टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगेन मैंने सोचा कि कुछ अलग पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा जाए कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन उनका जन्म उन कंट्रीज में नहीं हुआ। दैट शोज द पावर ऑफ माइग्रेंट, और मैंने सोचा कि इस टॉपिक को उठाया जाए, इस पर बात की जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।